मैं हूं ज़हर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ और जहां तक हमने सीखा था उसे आगे स्टार्ट करते हैं। यहां हम सर्च कर लेंगे वर्ड और वर्ड की ऐप को यहां से ओपन कर लेंगे। वर्ड ओपन हो गया। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होम टैब और होम टैब के तमाम ऑप्शंस, तमाम सेक्शंस हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या चीज़ें हम इंसर्ट में से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कवर पेज। कवर पेज क्या है और कवर पेज हम कैसे इस पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए आ गए। यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से हम कुछ ऑप्शंस, कुछ और टेम्पलेट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से। कि जहाँ पे नीचे आ रहा है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिल फर्ज मैं यहाँ से ये डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। कि यहाँ पे ये देखें ये टेम्पलेट आ चुका है। इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंस्टीट्यूट। डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे अगर जो भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी इसकी डिटेल में लिखना चाहें, उज़ैर इश्तियाक कोर्स टाइटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं एमएस वर्ड। ऐसे ही यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं अगर हम यहाँ से बना बनाया लेना चाहें तो। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। अगर हम चाहते हैं कि ये मैंने एक पेज बना लिया, ठीक है, इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। जूम आउट किया तो ये आपको नज़र आ रहा है। जूम आउट करके दिखाया, ये एक टेम्पलेट मैंने बना लिया और यहाँ पे नेक्स्ट पेज हमें शो हो रहा है ताकि हम नेक्स्ट पेज पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये एक पेज हम खाली छोड़ना चाहते हैं और उसके आगे नेक्स्ट पेज पे काम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं आपको फिर जूम आउट करके दिखाता हूँ कि देखें एक पेज यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया है, उसके आगे नेक्स्ट पेज आ गया। हम यहाँ पे अगर दो पेजों के सेंटर में एक पेज खाली हम रखना चाहें तो हम ब्लैंक पेज के ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ये किस लिए यूज़ होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख लूँगा, कुछ लाइंस अपनी लिख लूँगा, कुछ पैराग्राफ। जैसे मैंने लिख लिया बुराक इंस्टीट्यूट ऑफिस मैनेजमेंट 2019। यहाँ पे मैं इसके ऑप्शन कुछ लिख लेता हूँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अच्छा, इतना लिख के मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पेज ख़त्म हो और मैं यहाँ से जंप मार के नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ। एक तो तरीका है यहाँ से एंटर का यूज़ करते हुए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा। दूसरा तरीका यहाँ से क्या है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हम जब पेज ब्रेक पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखें नेक्स्ट पेज पे हमारा कर्सर खुद ब खुद चला गया। ये शॉर्टकट बटन है कि हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेबल्स। टेबल्स को देख लेते हैं।
टेबल्स का ऑप्शन ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो टेबल्स का ऑप्शन क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। टेबल पे हम जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे कुछ आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम अपने वर्ड में अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मैं पहले यहाँ पे आया तो देखें हमारे सामने एक रो आ चुकी है। ऐसे ही मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करता जाऊँगा, जितने हमें रो और कॉलम्स चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके बना सकते हैं। ये हमारा अपना एक टेबल बन के सामने आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ ज़्यादा रोज़ और कुछ ज़्यादा कॉलम्स चाहता हूँ बनाना, कुछ जो इन ब्लॉक से कोई एक्स्ट्रा बनाना चाहता हूँ, तो नीचे आ रहा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ से मैं अपने मैनुअल लिख सकता हूँ कि हमें कॉलम कितने चाहिए और रोज़ कितने चाहिए। यहाँ से बिलफर्ज मैं लिख लेता हूँ 10 कॉलम्स और 15 रोज़, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें 10 कॉलम्स और 15 रोज़ का एक टेबल यहाँ पे बना आ गया है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदाज में इसको ड्रा करूँ, ड्रा टेबल करूँ, अपनी मर्ज़ी से ड्रा करूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे एक पेंसिल बनी आ गई, यहाँ से मैं ड्रा कर सकता हूँ। ये एक मैंने रोड ड्रा कर ली, इसमें अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स बना सकते हैं जैसे भी हम बनाना चाहें। देख रहे हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इंसर्ट में टेबल्स में। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अच्छा, ये ऑप्शन देखें यहाँ पे इस टाइम शो नहीं हो रहा, ये बटन ब्लॉक है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। कन्वर्ट टेक्स्ट को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बिलफर्ज में कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे मैं नेम लिख के टैब दबाया, रोल नंबर टैब, नेक्स्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, या यहाँ पे लिख लेते हैं हम मार्क्स। नेक्स्ट पे हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स। अब हम यहाँ से जाएंगे और करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ से ये पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह, यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है कॉलम्स में आ चुका है। जितनी बार मैंने टैब्स यूज़ किया था उतने कॉलम्स बन चुके हैं। ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हम चाहते हैं कि वर्ड यूज़ करते हुए हम इसमें एक्सेल की शीट क्रिएट कर लें तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे सामने एक पूरा एक्सेल आ चुका है। यहाँ पे हम अगर इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की फ़ाइल आ जाएगी। अगर हम इसके बाहर क्लिक करते हैं तो वर्ड की फ़ाइल वापस आ गई है। हम यहाँ पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके यहाँ से एक्सेल के देखें ऊपर जो ऑप्शंस हैं ये भी तमाम एक्सेल के शो हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक्सेल की फ़ाइल बना सकते हैं, जैसे नेम, रोल नंबर, जो भी हम बनाना चाहें। ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स क्या है? क्विक टेबल यहाँ पे बने बनाए टेबल अगर हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ से एक ये कैलेंडर का टेबल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मई का
लिखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सितंबर। ठीक है, यहाँ से आज डेट क्या है, 9 तारीख है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं कि 9 तारीख बोल्ड हो गई है, यानी हाईलाइट हो गई है, आज 9 तारीख है। इसकी हम कॉपी भी यहाँ से ले सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी एक और कॉपी भी आ गई। यहाँ पे हम अपना मंथ नेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐसे हम बना बनाया टेबल ऐड भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अच्छा, हम यहाँ पे जैसे ये इंसर्ट टेबल करते हैं, कोई भी टेबल जब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 ऑप्शन अनेबल हो जाते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन आ जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। इन दोनों का क्या काम है टेबल से रिलेटेड, इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम डिज़ाइन में कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बने आ गए हैं, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये डिज़ाइन आ गया। ये डिज़ाइन के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये हेडर रो। हेडर रो क्या है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें हेडिंग रो जो सी है वो ख़त्म हो गया है। इसको हम दोबारा दबाएंगे तो हेडिंग रो आ गई है। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टोटल रो। टोटल रो पे करेंगे तो टोटल रोज पे इस तरह शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम जाएंगे दोबारा डिज़ाइन पर, बैंडेड रोज। ये देखें यहाँ से ये गायब हो गई हैं, यहाँ से शो कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम अगर हमने कोई इस तरह का, जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे कोई ऐसा काम किया जिसको हम चाहते हैं कि ये इसका कलर अलहदा हो जाए, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये कलर हो चुका है। ऐसे ही लास्ट कॉलम हम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम्स इसमें हम करेंगे तो देखें ये एक कॉलम छोड़ के दूसरा कॉलम पे रंग चेंज हो गया है। इसको हम यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये हो गए सारे ऑप्शंस। और यहाँ से डिज़ाइन हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकें। कलर स्कीम्स बनी हुई हैं काफ़ी तरह की, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये डिज़ाइन बने बनाए हम ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया शेडिंग। शेडिंग का क्या है, शेडिंग में हम अपनी पसंद से अपने कॉलम सेलेक्ट करके उनको कलर कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो फर्स्ट रो है इसके कलर मैं अपनी मर्ज़ी से रख लूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, जो भी कलर सेलेक्ट करूँगा हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ ये भी आप देख लें। ये जैसे ही मैं इसके ऊपर लाता हूँ किसी भी रो के ऊपर, तो ये एक तीर का निशान बना आ जाता है, क्लिक करने से ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कोई कॉलम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस तरह सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इनका कलर चेंज हो जाए तो यहाँ से मैं इनको अलहदा से भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके उसको कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैं ये लास्ट लाइन जो सी है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको कलर ये वाला। इस तरह हम अपनी पसंद के कलर चूज़ करके इसको टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या है ये देख लेते हैं। बॉर्डर सेक्शन में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना। सबसे पहले हम इसको बॉर्डर को पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपना बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। इधर से मैं इसको साइज़ इसका देख लेता हूँ ये वाला। कलर इसका देख लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। और यहाँ से बॉर्डर्स में आ गए, यहाँ पे मैं
ऑल बॉर्डर्स या नो राइट बॉर्डर, जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऑल बॉर्डर्स किया तो इस तरह ये बन के आ जाएगा। इसमें सेलेक्ट करके हमने इसका जो है लाइन वेट ज़्यादा की है, इसलिए ये बहुत बड़ा आ रहा है। इसको हम यहाँ से कम कर लेते हैं, करके यहाँ से करेंगे ऑल बॉर्डर, तो ये देखें इस तरह ये टेबल डिज़ाइन हो गया। अगर हम इसको करना चाहते हैं इनसाइड बॉर्डर में, जैसे कि ये टॉप बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये लेफ़्ट बॉर्डर्स आ रहे हैं, राइट बॉर्डर्स आ रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स। अगर इनसाइड करना चाहें तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने इसका साइज़ ले लिया, यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम जब जाएंगे इनसाइड बॉर्डर पे तो ये देखें ये इनसाइड बॉर्डर आ गया येलो कलर का, ठीक है। इस तरह हम अपने के बॉर्डर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बॉर्डर पेंटर। यहाँ से हम ब्रश से अपना बॉर्डर पेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कलर को ब्लू, यहाँ से मैं ये इसको जिस पे ये पेन फेरूँगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको करना चाहूँ यहाँ से ऐसे हो गया, इधर से मैं इसको करना चाहूँगा ये ऐसे हो गया, इसको इधर से करना चाहूँ, ये अपनी मर्ज़ी से हम मैनुअल तरीके से बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। यहाँ से कलर मैं कुछ और करके ब्लैक करके यहाँ से अगर इस पे फेरूँगा तो ये कलर हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से इसको हम कलर दे सकते हैं। ये देखें नीचे वाली पूरी लाइन में चाहता हूँ इस कलर की हो जाए, यहाँ से इस तरह। ये हो गए बॉर्डर्स और कलर और ये डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन के टैब डिज़ाइन हमने देख ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, लेआउट पे। लेआउट में सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। सिलेक्ट में आ रहा है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। हम जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आना है, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँ। लेआउट में यहाँ से जिस कॉलम या जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एक न्यू टेबल बना लेते हैं सीखने के लिए। इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ से हम एक टेबल फिर इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं लेआउट में। अच्छा, यहाँ से जो भी हमने रो वगैरह हमने सेलेक्ट करनी है उस पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट में आएंगे, सिलेक्ट सेल करने से ये एक सेल सिलेक्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो हम यहाँ से सिलेक्ट कॉलम करेंगे, ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाली सिलेक्ट रो हो जाए तो यहाँ से सिलेक्ट रो, ये पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ से सिलेक्ट टेबल करेंगे तो टोटल टेबल सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है इस पर, व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या है इसको देखें। अगर हम यहाँ पे ऑन करते हैं, इसको सिलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे टेबल डिज़ाइन में जाके बॉर्डर्स में इसको कर देते हैं नो बॉर्डर्स। ये देखें ये नीचे आ रही हैं ग्रिड लाइंस, इनको कहते हैं हम ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये हमारे कंप्यूटर पर तो हमें शो होंगी कंप्यूटर पर काम करने के वक्त, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये शो नहीं होंगी। इसलिए ये ग्रिड लाइंस यहाँ से हम शो भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर पे जो काम करें टेबल वाइज करें और जब प्रिंट हो तो ये प्रिंट में ना आए, तो यहाँ से हम व्यू ग्रिड लाइन ओपन करके यहाँ से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया प्रॉपर्टीज़ का, इसको मैं ज़रा अंडू कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे हम इसको पहले टेबल को ये देखें, यहाँ से अगर हम ये एक छोटा कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज़ का काम क्या है, प्रॉपर्टीज़ में हम जाके अपने टेबल को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ के से अगर हम सेंटर करेंगे तो ये टेबल सेंटर में आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट चला जाएगा, राइट करेंगे तो ये राइट चला जाएगा। ये इस तरह हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम क्लिक करके इसको अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से लाइन्स बना सकते हैं जिस तरह हम टेबल को बनाना चाहें।
इस तरह मैं इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकता हूँ। और ये नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज टेबल, इसको यूज़ करते हुए मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। जो टेबल की लाइंस हम चाहते हैं, जो रोज़ हम चाहते हैं कैंसिल हो जाए, ये हम इस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं इरेज़र की मदद से। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिलीट का ऑप्शन। इसके लिए हम वापस अपने उसी टेबल पे चले जाते हैं या एक टेबल नया क्रिएट कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेआउट्स, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल, हम इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? जिस रो को या जिस कॉलम को हमने डिलीट करना है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट सेल करेंगे, ये लेफ्ट सेल, ओके, ये देखें यहाँ से डिलीट सेल हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी कॉलम हम ये ऊपर वाली डिलीट कर दें, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम करेंगे डिलीट कॉलम, डिलीट रो, तो ये देखें ये पूरी रो डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा हम यहाँ से चाहें डिलीट कॉलम करना, तो ये पूरी कॉलम एक डिलीट हो चुकी है। इस तरह डिलीट टेबल करना चाहें तो डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे तो टोटल टेबल डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एक टेबल क्रिएट करके लेते हैं, इंसर्ट अबव। अच्छा, इंसर्ट अबव क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। यहाँ एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, टोटल प्राइस। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके इसको मैं चाहता हूँ कि इसकी ऊपर वाली साइड पे एक मुझे कॉलम और एक पूरी रो मिल जाए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट अबव पे करेंगे, तो ये पूरी एक देखें कॉलम और एक टेबल हमारे साथ अटैच हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक बिलफर्ज, मैंने नीचे भी लिख लिया, यहाँ पे कोई सी भी डेट डाल दी, सितंबर 12, नेम यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं, बुराक लिख लेते हैं, प्रोडक्ट कुछ भी लिख लेते हैं, MS वर्ड। अच्छा, मैं अगर चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में मुझे एक चाहिए लाइन, पूरा टेबल की एक लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या क्लिक करूँगा और करूँगा इंसर्ट बिलो, तो ये देखें इसके दरमियान में मुझे एक चीज़ मिल गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इधर इंसर्ट लेफ़्ट पे चाहिए, तो यहाँ पे एक जिस भी कॉलम पे क्लिक करके लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड पे मिले, तो राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे मिल जाएगा। इस तरह हम अपने टेबल को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल। मर्ज सेल किस लिए यूज़ होता है? अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लूँ, बुराक इंस्टीट्यूट की, ये मैं हेडिंग चाहता हूँ कि मैं ये पूरे जितने भी यहाँ पे रोज़ हैं इसके अंदर ये पूरी हेडिंग शो हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट, इस टोटल को रो को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कर दूँगा मर्ज सेल, तो ये क्या हुआ, ये पूरी एक हेडिंग बन गई है। इसको आगे से हम इसको कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे सिखाया डिज़ाइन में। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन से यहाँ से अपनी पसंद का इस तरह हम इसको हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या काम है इधर से हम देख लेते हैं। बिलफर्ज मुझे यहाँ से ये, अच्छा ये डेट है। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कॉलम में चाहिए डिवाइडेड सेल्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्प्लिट सेल में जाएंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ सिलेक्ट 3, तो यहाँ से ये देखें 3 खाने बने आ गए हैं। यहाँ पे हम डेट, मंथ, ईयर ऐड कर सकते हैं।
इस तरह हम अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। किसी भी सेल को स्प्लिट करना चाहें तो हम यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का भी काम कुछ ऐसे ही है कि जैसे हम अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, वैसे हम अगर चाहते हैं कि यहाँ से मेरा टेबल स्प्लिट हो जाए, यानी कि थोड़े से वक्फे पे ये चला जाए, तो हम यहाँ से करेंगे स्प्लिट टेबल। तो ये देखें, ये टेबल दो अलग बन चुके हैं। यहाँ पे फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं ऑटो फिट। इसके लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं अंडू करके, या हम इसको टोटल को सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करके एक इंसर्ट न्यू टेबल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेआउट्स में नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट ऑप्शन के लिए यहाँ पे हम कुछ अपने नाम लिख लेते हैं। बिलफर्ज में यहाँ पे लिख लिया, फिर डेट, नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, टोटल प्राइस। अच्छा, इस टेबल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यानी कि इसके ये रोज जो से हम टीट सेल्स कर देते हैं। इसको हम ऐसे बना। अच्छा, अब ऑटो फिट में क्या आता है। ऑटो फिट पे अगर हम क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो ये देखें, ये ऑटो फिट ये जितने कंटेंट के हिसाब से ये हमारा टेबल फिट हो जाएगा। यानी कि डेट हमारी इतने हिस्से में लिखी हुई है, ये टोटल इतने हिस्से में आ गया है। टोटल प्राइस जो है इतने में है, तो ये चीज़ इतने हिस्से में, इस टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से ये टेबल एडजस्ट हो गया है। अगर हम यहाँ से जाके ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ऑटो फिट विंडो मतलब कि पेज के हिसाब से हमारा टेबल फिट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, बुराक इंस्टीट्यूट ऑफिस तो यहाँ से देखें, ये इसी हिस्से में इतने ही हिस्से में लिखता जा रहा है, ये अप टू डाउन जा रहा है, ये कोई फैल नहीं रहा। तो इसको अगर हम यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे तो ये इतने में ही रहेगा। अगर हम इसको दोबारा ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो ये देखें, ये पूरी लाइन यहाँ पे आ गई और ये इसके हिसाब से फिट हो गया कॉलम विड्थ। तो यहाँ पे अब हम जो भी लिखेंगे तो ये अप से डाउन की तरफ जाएगा, ना कि लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये टेबल को स्क्रीन पर फिट करने के हिसाब से हम इसको अपनी मर्ज़ी से फिट कर सकते हैं, कंटेंट के हिसाब से, विंडो के हिसाब से, और जिस तरीके से भी हम इसको करना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हाइट और लेंथ का। यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कि ये देखें, हमारे रोज़ की और कॉलम्स की तरतीब कुछ मैच नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पर क्लिक करूँगा तो रोज़ जो सी हैं पूरी एक साइज़ की बन गई हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये टेबल सेम साइज़ का एक सेल हमारा बन गया। इन दोनों को हम एडजस्ट करने से अपने टेबल के सेल्स को टोटल एक जैसा कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट। यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अगर मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ इसको इस टेबल के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास इसकी अलाइनमेंट शो हो रही है। अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगा।
लेफ़्ट करूँगा लेफ़्ट में हो जाएगा, राइट करूँगा राइट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेल के सेंटर में आ जाए तो सेल के सेंटर में क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल इसके सेंटर में अगर आ गया। अगर हम चाहते हैं कि बॉटम में आ जाए तो बॉटम में क्लिक करेंगे, बॉटम लेफ़्ट बॉटम राइट। ऐसे ही अलाइन टॉप राइट, टॉप पे सेट करना चाहें, सेंटर में करना चाहें या बॉटम में करना चाहें, यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हम इस टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, इसको अप साइड टू डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको जैसे चेंज करते रहेंगे ये अलाइनमेंट इसकी टोटल डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। चेंज डायरेक्शन से हम इसको चेंज कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन हम इसको अपने टेबल को मार्जिन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे सेल मार्जिन पे, यहाँ से हम अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल कर देंगे। यहाँ से हम इसको साइज़ दे देंगे कितनी स्पेसिंग चाहिए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0.05 सेंटीमीटर और यहाँ से ओके करूँगा तो ये देखें ये थोड़ी थोड़ी स्पेस में सारे सेल मेरे आ गए। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करके अगर यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। 0. अगर मैं 1.5 कर दूँ तो ये देखें इतनी स्पेस बढ़ के ये टेबल में हमारे मार्जिन्स लग गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट का। इसके लिए हम एक दोबारा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाके यहाँ से अगर मैं कोई नेम लिस्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट नेम्स लिख रहा हूँ, बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़िशान। नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ बिलाल। नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ अली, इमरान, जाहिद, नदीम, इरफान। यहाँ से मैं ये टेक्स्ट लिख लिया और मैं चाहता हूँ कि इनकी मैं अलाइनमेंट कर सकूँ तो यहाँ से हम सॉर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट रहने देंगे और असाइनिंग में करेंगे, ओके करेंगे। कॉलम 1 यहाँ से देख लेना सिलेक्ट है कि नहीं, सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये देखें ये A to Z हमारे सॉर्ट हो गए हैं। जो हमने A का नाम लिखा था वो सबसे पहले आ रहा है और Z वाले सबसे नीचे चले गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम Z to A कर लें तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग में करेंगे, ओके करेंगे। कॉलम सेलेक्ट 1 ओके तो ये देखें Z to A ये सॉर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रिपीट हेडर रोज। अच्छा ये किस लिए यूज़ होता है, बिलफर्ज मैं एक नेम लिस्ट बना रहा हूँ और नेम लिस्ट मेरी बहुत लंबी है। मेरी नेम लिस्ट है कोई 1500 पेजेस की या 1500 रोज़ की। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम 7 और रोज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1000। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया मैं इसको टोटल को रिमूव करके दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट टेबल, यहाँ से मैं 1000 रोज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें ये टोटल काफ़ी पेजेस बन गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी हेडिंग लिखूँ, बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिखूँ नेम, फादर नेम, मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जोन सी है फर्स्ट हेडिंग मेरी जोन सी है ये मेरे तमाम पेजेस पे सेट हो जाए, अगर मैं इसको मैन्युअली करना चाहूँ
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर हम इसको आसानी से एक ही क्लिक से करना चाहें कि तमाम पेजेस पे ये हमारी हेडिंग आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेआउट में आके रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर देंगे। तो इसको क्लिक करने से ये देखें नेक्स्ट पेज पे भी फर्स्ट जो सा है हमारी हेडिंग शो हो गई है। इसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो दोबारा इसमें भी ये सेट हो गया। तमाम पेजेस पे ये हमारी हेडिंग सेट हो चुकी है। तो इस तरह जो है हम अपने तमाम पेज पे अपने हेडिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आगे हमने किया था टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेबल, और अब यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ पे बिलफर्ज हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं 8 9 10 11 13 14 15 16। ये मैंने काउंटिंग लिख ली। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट करूँ टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जब मैं जाके क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखें यहाँ से हमारा टेबल हट चुका है, और लेकिन हमारी काउंटिंग यहाँ पे उसी स्पेसिंग में लिखी आ गई है। अगर हम इसको चाहते हैं कि दोबारा टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने पहले पढ़ा था इंसर्ट में टेबल पे जाके यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये दोबारा टेबल पर कन्वर्ट हो गई है। तो ये है टेबल को कन्वर्ट करने, टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। लेआउट में फॉर्मूला। अच्छा, फार्मूला हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फार्मूला का जो ऑप्शन है इसमें फार्मूले हम कैसे लगा सकते हैं, प्लस माइनस एवरेज काउंट कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतने ही। इसको देखें, इसको समझें और इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो लाजमी सवाल करें, कमेंट बॉक्स में सवाल करें। नहीं तो स्क्रीन पर मेरे आपके शो हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम का, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।